हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। किस किस को? पहला है आपका ट्रांसलेशन, जिसको आप स्टोरी कह सकते हो। दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है इसमें अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के क्या होता है, हमने इसको न्यू सीरीज का नाम दिया है और ये आपके एग्जाम में 28 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले चल रहा है आपको ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन में अब तक हम आपको काफ़ी पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं। जब आपके ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि स्टोरी किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टोरी बनाना नहीं सीखोगे आपकी समझ में कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं आएगा। हो सकता है आप जो चीज़ समझने की उसको समझ सकते हैं, बट की स्टोरी एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरे सिलेबस को कवर करता है। क्योंकि इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों को रटना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप 1 रट लोगे, 2 रट लोगे, 3 रट लोगे और इसमें 10-10 आपके सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, 7-7 चैप्टर दिए हुए हैं, तो कैसे करोगे कंप्लीट? इसीलिए आपको स्टोरी बनाना आना चाहिए और चैप्टर की आपको हिंदी आनी चाहिए। तो आप किसी भी चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपने माइंड में उसकी हिंदी सोची, कॉपी पर इंग्लिश बना दी। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। वोकैबुलरी भी उसी पर डिपेंड है। मान लीजिए आपका होमोफोन्स आता है, दोनों वर्डों का मीन आपको पता है, ठीक है। जब आपको मीन पता है तो आप उसके बेस पर उसका एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। मन में उसकी हिंदी सोची, कहीं पर इंग्लिश बना दी। तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ डिपेंड ऑन किस पर है? स्टोरी पर। यानी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपका ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का आता है। आपको पता है कि हिंदी की स्टोरी दी होती है और उसकी आपको इंग्लिश बनानी होती है। इसलिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम आपके उसमें हर बार 2 या 3 पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे? पहला है आपका एल्स, और फिर उसके बाद एल्स के बाद दूसरा पॉइंट है आपका बिसाइड्स और फिर इंस्टीड ऑफ। तो आज हम 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यदि हम एक एक करके करेंगे तो हमारा कोर्स बहुत ही करने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हम चाहते हैं कि समय आप जो आपका सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो स्टोरी का पोर्शन है वो भी नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कौन कौन से पॉइंट है, एल्स और आपका बिसाइड्स और इंस्टीड ऑफ। तो 3 पॉइंट को क्लियर करेंगे और 3 पॉइंट के माध्यम से ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कम करेंगे तो सिलेबस पीछे रह जाएगा। इस तरह से हमने मीडियम पॉइंट लिए हैं कि 3 या 2 या ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा ही छोटे छोटे पॉइंट होंगे तो हम 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूज ऑफ एल्स और आपका यूज ऑफ बिसाइड्स और यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ। तो किसका प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पे हम करेंगे, क्या करेंगे? यूज ऑफ एल्स। तो एल्स का प्रयोग कब करते हैं तो थोड़ी सी इस पर टिप्पणी चर्चा हो जाए, क्योंकि जब तक कोई बात अगर मुंह से न बोली जाए तो समझ में कम आता है। ये मेरा मानना है, आपका मानना भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिर उसको डिटेल में बताएंगे आपको। तो एल्स में क्या होता है? कह सकते हैं कि जब वाक्य में और क्या, और कब, और कहाँ, और कैसे ये शब्द आए तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हम एल्स का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है, जिसके माध्यम से आप इस टाइप के वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि स्टोरी में अक्सर कर ऐसे वाक्य आ जाते हैं और फिर बड़ी समस्या आती है, या तो सेंटेंस को आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर उसको आपको गलत बनाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको हर चीज़ बताएंगे जो भी आपके स्टोरी से जुड़ी हुई होगी, ठीक है ना। तो क्या है? तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में और क्या, और कब, और कहाँ, और कैसे ये शब्द आए तो किसका प्रयोग करते हैं? एल्स का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा लिख के भी समझ लेते हैं इसको। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में और क्या,
और कब और कहाँ और कैसे आदि शब्द आए तो क्वेश्चन वर्ड के बाद, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद किसका प्रयोग करते हैं? एल्स का प्रयोग करते हैं। एल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब वाक्य में और क्या और कब और कहाँ और कैसे शब्द आए तो किसका प्रयोग करते हैं? एल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक रूल होता है, ताकि जब तक रूल नहीं लिखा जाएगा आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगा। तो रूल भी देख लेते हैं। तो रूल में आएगा आपका पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आपका एल्स आएगा, एल्स। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एल्स, फिर आपकी HV आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। क्या क्यों कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप को ये नोट वाला पोर्शन याद होगा और ये रूल याद होगा। तो मैंने कहा था आपको, यदि आपको दो बातें समझ में आ जाती हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि एग्जांपल में तुम और क्या खाओगे, यानी कि तुम और क्या खाओगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है क्या, फिर एल्स। तो व्हाट एल्स, और देखो आगे किया तो क्या लगाएंगे? व्हाट एल्स विल, फिर तुम की आ जाएगी और फिर खाने की क्या है? ईट और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट एल्स विल यू ईट। तो इस तरह से ऐसे वाक्य यहाँ तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं। मैं और कहाँ मैं और कहाँ जाऊंगा। तो देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको क्या देखना, आप क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ शब्द आ रहा है तो कहाँ के लिए क्या लगा दोगे आप? वेयर लगा दोगे। फिर एल्स, तो वेयर एल्स तो मैं और कहाँ जाऊंगा। तो वेयर एल्स, अब हम इसमें सेल लगाएंगे। सेल क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्या शब्द आ रहा है इसमें? मैं आ रहा है। तो वेयर एल्स सेल आई, अब जाने क्या होती है? गो, और गो के बाद हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। तो टू लगाओ चाहे मत लगाओ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बन जाएगा आपका वेयर एल्स सेल आई गो टू। टू के लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये था हमारा यूज ऑफ एल्स। इस प्रकार आप एल्स का प्रयोग कर सकते हो और ऐसे वाक्य अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। स्टोरी में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने ठान लिया है कि जब तक आपके सारे जो स्टोरी के रूल है वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम आपको स्टोरी नहीं कराएंगे। क्योंकि हम आपको करा दें और आपकी समझ में ना आए तो बेकार है ना। इसलिए तो आपकी समझ में आ गया हो कि यूज ऑफ एल्स का प्रयोग कब करते हैं। अब लेते हैं अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका 18वां पॉइंट है, क्या है?
यूज ऑफ बिसाइड्स। क्या है? बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का प्रयोग कब करते हैं? तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में के अतिरिक्त शब्द आए तो क्या आए? जब वाक्य में के अतिरिक्त शब्द आए तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जब वाक्य में के अतिरिक्त शब्द आए तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में के अतिरिक्त शब्द आए तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका देखो रूल आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब तक आपको रूल याद नहीं होगा आप इस प्रकार के वाक्यों को नहीं बना सकते हैं। तो रूल होगा इसका सब्जेक्ट HV, फिर MB, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका बिसाइड्स और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए एक पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरे बिसाइड, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है पहले HV और फिर MB। तो HV और MB किसके अनुसार आती है? एज ए टेंस, यानी कि टेंस के अनुसार आती है। इसमें आपको टेंस को भी याद रखना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हर जगह आपका टेंस ही आपका साथ देगा, क्योंकि 70% टेंस पे डिपेंड होती है स्टोरी और 30% आपके इस रूल्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसका भी एक वाक्य देख लेते हैं। कह सकते हैं कि दिनेश चाय के अतिरिक्त दूध पीता है। दिनेश चाय के अतिरिक्त दूध पीता है। तो देखो क्या ताहती आ रहा है, कोई बात नहीं, बनाते हैं दिनेश। अब देखो ताहती क्या अगर वर्ब में ऐसे लगाएंगे तो पीना की होती है ड्रिंक। तो ड्रिंक क्या पीता है? ड्रिंक पीता है दूध। तो दिनेश ड्रिंक्स द मिल्क और बिसाइड टी। नियम ये होता है कि जैसे कि हम सेंटेंस को बनाते हैं, पहले यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से चलते जाते हैं ना, तो जो लास्ट वाला जो होता है पहले उसको यूज़ करते हैं हम। तो दिनेश ड्रिंक्स दूध पीता है किसके अतिरिक्त? बिसाइड टी, चाय के अतिरिक्त। तो नियम ये होता है इसमें कि जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और जो पहले वाला होता है वो बाद में जाता है। और ये तो खास करके इंग्लिश का ही तरीका होता है, इस बात से आप पहले से परिचित होंगे कि जो चीज़ बाद में आती है वो पहले ही रखी जाती है। ठीक है, एक और वाक्य देख लेते हैं। सीता गांव के अतिरिक्त शहर, सीता गांव के अतिरिक्त शहर जाती है। तो बनाएंगे देखो इसको, सीता गोज टू सिटी बिसाइड्स। तो सीता गोज टू सिटी बिसाइड्स विलेज। ठीक है, तो इस तरह से अब यदि आपको ये सब जानकारी होती है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के वाक्यों को
बना सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं होगी और स्टोरी में ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए आपको जितने भी यूजेज हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले यूज ऑफ एल्स, फिर यूज ऑफ बिसाइड्स, इसमें हमारा एक पॉइंट और रह गया है यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ, उसको डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो हम 3 या 4 ऐसे माध्यम से जितने भी यूजेस हैं हम सबको कंप्लीट कराएंगे। और सबसे खास बात, आप इन यूज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कि लैंग्वेज में इसमें लिखवाया है ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। आप इसको छोटे स्तर पर भी याद कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी को सुनाना नहीं है या किसी को लिख के नहीं दिखाना है, ताकि आपको सुनाने लिखने के मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जब वाक्य में और क्या और कब और कहाँ शब्द आए तो ऐसा का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में बिसाइड्स यानी कि अतिरिक्त शब्द आए तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो भी मुख्य बात है वो आपको अपने माइंड में रखनी है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि डिटेल में जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे ही आपको सब दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ दिमाग में उन चीज़ों को रखना है जो उसका मेन पॉइंट है, ठीक है। तो एक और है 19 पे देख लेते हैं। 19 पर क्या है, इंस्टीड ऑफ। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। क्या होता है, के बजाय। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में के बजाय शब्द आए तो, जब वाक्य में के बजाय शब्द आए तो इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। और इसका क्या है, एक रूल याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रूल याद नहीं होगा वाक्य बनाने में समस्या हो सकती है। थोड़ा लिख के बताए थे इसको, तो कह सकते हैं, नोट में लिख लेंगे इस चीज़ को कि जब वाक्य में के बजाय शब्द आए तो इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जब वाक्य में के बजाय शब्द आए तो उसका प्रयोग करते हैं, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। और आपके माइंड में रूल भी होना चाहिए, तो रूल भी इसका लिख देते हैं। जैसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपका HV, फिर MB, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आएगा इंस्टेड ऑफ, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब देखो हमने यहाँ बताया था, पहले बताया, फिर बताया कि यहाँ HB और MB दिया है तो ये आता है आपके एज ए टेंस। एज ए टेंस मतलब कि टेंस के अनुसार। ऐसा ही नहीं है कि HB भी लिखेंगे आप और MB भी लिखेंगे। अगर वाक्य में ज़रूरत होगी तो लिखी जाएगी, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं लिखी जाएगी। कि ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हमने लिख दिया कि हाँ HB MB आपको रूल में लिखा है तो आपको ज़रूर लिखनी है। वो हम एज ए टेंस लगाते हैं, यानी कि जिस टेंस में आनी चाहिए उसमें आएगी और जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो बात है, एक बात ये और एक बात ये, दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको ये दोनों बातें याद होंगी तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कह सकते हैं कि राहुल पत्र के अतिरिक्त, पत्र के बजाय, राहुल पत्र के बजाय तो राहुल पत्र के बजाय कॉपी खरीदता है। तो राहुल पत्र के बजाय कॉपी खरीदता है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, के बजाय शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमको यही देखना है कि जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं वो वाक्य में है या नहीं है। मैंने यहाँ खरीदता है लिखा है और ये हो कि वो खरीदता था, तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं आपको उसका अलग टेंस के अनुसार बना के दिखाऊंगा आपको, तो राहुल पत्र के बजाय कॉपी खरीदता है। तो राहुल अब
खरीदने क्या होती है, बाई। तो बाइस खरीदता है, राहुल बाइस क्या खरीदता है, कॉपी, नोटबुक। इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, लेटर। पत्र के बजाय, है ना। अब देखो ये इसमें टेंस में आया, अब बात आती है कि हाँ एच बी और एम बी दोनों आनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को भी आपको एक वाक्य के माध्यम से समझा देता हूँ। कह सकता हूँ कि मुकेश पानी के बजाय, मुकेश पानी के बजाय शराब पी रहा था। अब देखिए मैंने इसमें आपको क्या किया, टेंस बदल गया। तो देखो अब मुकेश तो मुकेश रहेगा आपका, है ना। अब पी रहा था क्या होगा, वाज। तो मुकेश वाज ड्रिंकिंग, मुकेश पी रहा था, क्या पी रहा था, शराब, वाइन। इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, वाटर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपको इसी टेंस में आ सकते हैं, ये जो आपके यूजेस हैं वो किसी भी टेंस में आ सकते हैं। इसलिए आपको टेंस को भी बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि टेंस तो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था और इस तरह से पढ़ाया था कि आप उसे लाइफ में भूल ही नहीं सकते हैं। बात पहचानने की आती है। तो देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, था से क्या होता है, पास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, रहा से क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो पहचान लिया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पहचान लिया आपने। जब पहचान लिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, थोड़ा दिमाग लगा के एच बी क्या लगती है, एच बी बाजबल लगती है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो ये चीज़ हमको टेंस को पहचानने के बाद ही याद आती है। जब तक टेंस पहचान में नहीं आएगा, उसकी एच बी और उसकी जो और भी नियम होते हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो कब समझ में आएगा, जब आप टेंस को पहचान लोगे। और टेंस कहाँ से पहचानते हैं, था से पास्ट और रहा से कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाजबल लगती है, वर्ब में आईएनजी लगती है। तो टेंस को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और हम आपको बता भी चुके हैं कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको बताया यूज ऑफ एल्स, बिसाइड और इंस्टेड ऑफ। तो तीनों पॉइंट को हमने क्लियर किया। हम आपको बता चुके हैं कि इसी तरह से कभी 3 कभी 4, कभी 3 कभी 4, और इस तरह से आपके जितने भी पॉइंट हैं आपके यूज के सबको कंप्लीट कराएंगे और फिर बताएंगे कि हम स्टोरी किस तरह से बनती है, ठीक है। तो वीडियो को डेली देखोगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपका छूट जाए, ठीक है। और सबसे खास बात, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।